एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एपीसी अकेडमी। गाइस, आज हमारी लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बिफोर स्टार्टिंग एक इंफॉर्मेशन है, 1 फरवरी से जो है हम लोग टैट एंड टीजीटी के मेडिकल और नॉन मेडिकल के बैचेस जो हैं वो शुरू कर रहे हैं। अगर किसी को फर्दर इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अब हमारी क्लास। स्टार्ट करेंगे हम एलिमेंट्स के साथ। हम लोग एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं। जो कोई ना कोई एलिमेंट्स हमें जीने के लिए कोई ना कोई एलिमेंट्स जो है वो चाहिए होता है। ठीक है, हम अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। हर कोई चीज जो है वो किसी ना किसी एलिमेंट से मिलके बनी होती है। ठीक है, तो हमारे पास हम एलिमेंट्स के बारे में जब स्टडी करते हैं, एलिमेंट्स को जो है वो मॉडर्न के पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया गया है इन 4 ब्लॉक्स, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, वहां पे टोटल एलिमेंट्स जो हैं वो 118 होते हैं। ठीक है, उन 118 एलिमेंट्स को फर्दर जो है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी इज मेटल्स, सेकेंड इज नॉन मेटल एंड थर्ड कैटेगरी इज मेटलॉइड और सेमी मेटल्स। यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले कि हमारे पास टोटल नॉन मेटल्स जो हैं वो कितनी होती हैं। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पे 22 जो है, ठीक है, अमंग दीज 118 एलिमेंट्स 22 आर मेटल्स, नॉन मेटल्स, 7 to 8 are semi metals, whereas rest of the elements are considered as metals। ठीक है, यहाँ पे कुछ एक एक्सेप्शंस हैं मेटलॉइड्स के केस में। मेटल्स, नॉन मेटल्स के केस में कुछ बुक्स में आपको 18 to 20 मिलेंगी। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू द HP टैट जिसमें ये क्वेश्चन आया था वहां पे 22 जो था वो राइट आंसर था। ठीक है, तो आपको 22 ही लिख के आना है। ठीक है, अब यहाँ पे सेमी मेटल्स क्या होती हैं? सेमी मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कभी कभी मेटल्स की तरह बिहेव करते हैं एंड कभी कभी जो है वो नॉन मेटल्स की तरह बिहेव करते हैं। अब हम कुछ एक प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। ठीक है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, एक्सेप्शन अगर कोई है तो उसको स्टडी करेंगे और फिर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जो है वो स्टडी करेंगे। तो जो पॉइंट्स आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं हम वही डिस्कस करेंगे जो मोस्टली पेपर्स में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्टिंक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो इस साइड हम मेटल्स के बारे में लिखेंगे, इस साइड नॉन मेटल के बारे में लिखेंगे और यहाँ प्रॉपर्टी का नाम लिखेंगे। याद रखना, सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1, स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस। स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस मतलब अगर मेटल है तो वो कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करेगी? तो याद रखना, मेटल जो है वो सॉलिड्स होती हैं। ठीक है, सारी की सारी मेटल्स जो है वो सॉलिड्स होती हैं एट रूम टेम्परेचर। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। ठीक है, एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम टाइम पूछी जाती है पेपर में। विच मेटल इज फाउंड टू बी लिक्विड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर? तो याद रखना, मरकरी जो है जिसको थर्मोमीटर में यूज किया जाता है, पारा जिसको बोलते हैं, वो जो है वो एक लिक्विड स्टेट में जो है वो पाया जाता है। ठीक है, वो इकलौती ऐसी मेटल है जो लिक्विड स्टेट में जो है वो पाई जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बात करें नॉन मेटल्स की तो ये सॉलिड होती है। ठीक है, लिक्विड भी होती है। लिक्विड में जो है वो सिर्फ एक मेटल होती है। ठीक है, जिसका नाम भी पूछा जाता है, सॉरी, एक एलिमेंट जो है वो नॉन मेटल है जो कि लिक्विड होती है और इसके अलावा मोस्टली जो है ये गैसियस स्टेट में पाई जाती है। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन स्टेट है गैसेस। जैसे आप ऑक्सीजन देख लो O2, ठीक है, फिर नाइट्रोजन देख लो N2। ठीक है, कौन सी स्टेट है इनकी? गैसेस है। क्या ये? नॉन मेटल्स। अब यहाँ पे लिक्विड जो एक्सेप्शन है जो पूछी जाती है वो है ब्रोमीन। ठीक है, तो ब्रोमीन जो है ऐसी नॉन मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। ठीक है, याद रखना इसको। ब्रोमीन जो है
ऐसी नॉन मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। सेकेंड यहाँ पे बात करते हैं लस्टर की। लस्टर, लस्टर मीन्स चमक, किसी चीज का ब्राइट होना, ठीक है। तो लस्टर अब कौन शो करता है, मेटल्स या नॉन मेटल्स? तो मेटल्स जो हैं दीज आर लस्टरस, ये लस्टर शो करती हैं। एग्जाम्पल आप ले लो, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है। सिल्वर और गोल्ड का जो है वो लस्टरस नेचर होता है, तभी तो इनका यूज ज्वेलरी बनाने में किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, लस्टरस नेचर होता है और यहाँ पे होता है नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टरस। नॉन लस्टरस होती हैं बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, ठीक है। और एक्सेप्शन जो है वो इंपॉर्टेंट होती है, याद रखना। हमारे पास आयोडीन जो है एक ऐसी नॉन मेटल है जो कि लस्टर शो करती है, ठीक है। नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो लस्टरस नहीं होंगी, कैसी होंगी, दिखने में डल होंगी, ठीक है। बट आयोडीन हमारे पास एक ऐसी नॉन मेटल है जो कि लस्टर होती है, लस्टरस होती है, ठीक है। अगर आयोडीन आपको ऑप्शन में नहीं मिलता है तो आपको ऑप्शन में डायमंड मिलेगा, ठीक है। डायमंड जो है कार्बन का एलोट्रॉप है, कार्बन का एलोट्रॉप है। कार्बन के कितने एलोट्रॉप होते हैं, 3। कौन कौन से, डायमंड, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया एंड लास्ट वन इज फ्लोरेंस, ठीक है। तो यहां से डायमंड जो है लस्टर शो करता है, साथ में ग्रेफाइट भी कई बार होता है, ठीक है। तो ग्रेफाइट का नेचर भी लस्टरस होता है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। यहाँ पे गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड से याद रखना, गोल्ड जो है हमारी इकोनॉमी के लिए, गोल्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमारी इकोनॉमी के लिए गोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी कंट्री में क्या होता है, गोल्ड के बहुत से रिजर्व होते हैं, ठीक है। पूरे थ्रू द वर्ल्ड वाइड बात कर रहे हैं, और इसकी एक लिस्ट होती है गोल्ड रिजर्व लिस्ट, ठीक है, जो हर साल निकाली जाती है। एंड अकॉर्डिंग टू गोल्ड रिजर्व लिस्ट 2020 यूएसए जो है हमारी फर्स्ट रैंक पे है, ठीक है। यूएसए जो है फर्स्ट रैंक पे है और यूएसए में अप्रोक्सीमेटली 79% जो है वो गोल्ड रिजर्व्स हैं, ठीक है। पूरे वर्ल्ड के अप्रोक्सीमेटली 79% गोल्ड रिजर्व्स जो है वो यूएसए में है। और हमारे इंडिया जो है वो 9th रैंक पे है, ठीक है। 9th रैंक इंडिया का है एंड यहाँ पे जो है 8% तक के जो गोल्ड रिजर्व है वो इंडिया में मिलते हैं, ठीक है। तो इसी का फर्क जो है वो इंटरनेशनल मार्केट पे पड़ता है, तभी तो यूएसए का डॉलर जो है वो स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू इंडियन रूपी। इसके बाद अगली है हमारी प्रॉपर्टी है डेंसिटी, डेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी डेंसिटी जो है हाई होती है, ठीक है, और इनकी डेंसिटी जो है वो लो होती है, ठीक है, वहां पे लो ही रहेगी। इसके बाद हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी जो है दैट इज हार्डनेस, हार्डनेस। अब मेटल्स आर हार्ड, ठीक है, सारी की सारी मेटल्स आर हार्ड, पर हमारे पास 3 ऐसी मेटल्स हैं जो कि सॉफ्ट होती हैं। तो वो तीनों के नाम क्या हैं, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है। दीज आर सॉफ्ट मेटल्स एंड दीज मेटल्स कैन बी इजीली कट विद नाइफ, ठीक है, इतनी सॉफ्ट होती हैं ये। इनमें से सोडियम एंड पोटेशियम, इसके लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। हमारी ये जो है तीनों एल्कली मेटल्स का पार्ट हैं, ठीक है, तीनों एल्कली मेटल्स हैं। अब एल्कली मेटल्स जो है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती हैं, पानी के कांटेक्ट में आते ही आग पकड़ लेती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम तीनों पानी के कांटेक्ट में आकर आग पकड़ लेती हैं, इसलिए इनको जो है वो किसी स्पेसिफिक चीज में जो है वो स्टोर किया जाता है। तो सोडियम एंड पोटेशियम को स्टोर करते हैं केरोसिन ऑयल में, केरोसिन ऑयल में, जबकि लिथियम को स्टोर किया जाता है पैराफिन वैक्स, पैराफिन वैक्स में जो है वो लिथियम को स्टोर किया जाता है। लिथियम को भी केरोसिन ऑयल में स्टोर कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है, क्योंकि लिथियम जो है बहुत लाइट वेट की मेटल होती है, इसलिए ये फ्लोट करने लगती है ऑन द सरफेस ऑफ ऑयल, इसलिए इसको जो है वो पैराफिन वैक्स में जो है स्टोर किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, ठीक है, सॉफ्ट भी नहीं बोलेंगे इनको, ब्रिटल होती हैं ये, ठीक है, दीज आर ब्रिटल इन नेचर, ठीक है। मतलब अगर
आप जैसे कार्बन की कोल ले रहे हो, ठीक है, उस पर आप मारोगे तो वो टूट जाएगा, ठीक है, टुकड़ों में उसके टुकड़े हो जाएंगे, ठीक है, तो उस चीज को ब्रिटेलिटी बोलते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ ब्रिटलनेस, ठीक है। तो ये हमारी 4 प्रॉपर्टी है स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो मरकरी जो है यहाँ पे एक्सेप्शन है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, और यहाँ पे ब्रोमीन जो है नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। उसके बाद लस्ट्रस, तो मेटल्स जो हैं वो लस्ट्रस शो करती हैं। याद रखना, जब मेटल्स फ्रेश होती हैं तब वो ज्यादा लस्ट्रस होती हैं, अगर उनको एयर या मॉइस्चर के कांटेक्ट में रखें ना तो उनकी लस्टर जो है वो कुछ टाइम बाद खत्म हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पर नॉन मेटल्स में एक्सेप्शन है आयोडीन, डायमंड एंड ग्रेफाइट। ये नॉन मेटल्स हैं, इनको डल होना चाहिए, लेकिन फिर भी ये जो है वो लस्ट्रस शो करती हैं। उसके बाद डेंसिटी, तो मेटल्स की डेंसिटी हाई एंड नॉन मेटल्स की डेंसिटी जो है वो लो होती है। उसके बाद हार्डनेस की बात करें तो ये हार्ड होती हैं, ठीक है। यहाँ पे 3, लेकिन 3 यहाँ पे सॉफ्ट मेटल्स भी हैं, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है। इनको कहाँ कहाँ पे स्टोर करते हैं वो हमने डिस्कस किया। और नॉन मेटल जो है वो ये हार्ड नहीं होती, ये सॉफ्ट होती हैं। आगे की प्रॉपर्टीज जो है वो आप देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है दैट इज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी सभी को पता है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में जो हमारा अच्छा कंडक्टर है वो कौन होता है, ठीक है। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर, एंड नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब बैड कंडक्टर में जो है वो एक एक्सेप्शन है नॉन मेटल्स के केस में, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है, हमारा जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट इज ए नॉन मेटल एंड बट इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो पूछा जाता है ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ध्यान रखना, ग्रेफाइट इज ए नॉन मेटल विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि ग्रेफाइट में क्या होता है, इट इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन, ठीक है। कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, ग्रेफाइट में भी कार्बन टेट्रावेलेंट होगा, ठीक है, लेकिन वो अपने 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो है वो यूज करता है बॉन्ड फॉर्मेशन में, जबकि उसका एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बच जाता है। वो जो एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है ना, उसकी मूवमेंट होती है फिर, ठीक है। उस मूवमेंट की वजह से जो है वो ग्रेफाइट क्या करता है, अच्छा कंडक्टर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी, सबसे पहले पता होना चाहिए मैलिएबिलिटी क्या होती है। तो मैलिएबिलिटी मेटल्स की वो प्रॉपर्टी है जिसमें मेटल्स को पीट कर जो है वो पतली चद्दरें बनाई जाती हैं। जैसे आपने एल्यूमिनियम फॉइल देखा होगा, ठीक है। एल्यूमिनियम फॉइल क्या हुआ, एल्यूमिनियम मेटल जो है उसको जो है पीट के उसकी पतली चद्दर बनाई जाती है, ठीक है। और उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है मैलिएबिलिटी। वेयर एज डक्टिलिटी की बात करें तो डक्टिलिटी में क्या किया जाता है, जो मेटल है, कोई सी भी मेटल है, उसको अच्छी पतली लंबी तार में जो है वो खींचा जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या किया जाता है, मेटल्स कैन बी ड्रॉन टू वायर, ठीक है, खींच के उसकी तार बनाई जाएगी। और यहाँ पे मैलिएबिलिटी में मेटल्स कैन बी टर्न इनटू थिन शीट। याद रखना इस चीज को। अब among metals and non-metals, metals are malleable and metals are also ductile, ठीक है। These are malleable, malleability ये possess करेंगी, ductility भी ये possess करेंगी, ठीक है। नॉन मेटल ना तो malleable होंगी ना ही ductile होंगी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आपको कोई सी भी गोल्ड, सपोज करो गोल्ड दे देंगे ऑप्शन में, ठीक है, आपसे पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मैलिएबल और डक्टाइल, ठीक है। तो वहां पे आपको मेटल्स और नॉन मेटल का पता होना चाहिए, ठीक है, तब आप पहचान लोगे। और यहाँ पे एक चीज नोट करना, मोस्ट मैलिएबल मेटल, मोस्ट मैलिएबल, जो सबसे ज्यादा मैलिएबिलिटी शो करती है वो कौन होती है, वो गोल्ड होती है, ठीक है। और सबसे ज्यादा मोस्ट डक्टाइल भी कौन होता है, गोल्ड होती है। गोल्ड की डक्टिलिटी जो है वो इतनी ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा होती है कि 1 ग्राम गोल्ड से जो है 2 किलोमीटर लंबे वायर बन सकते हैं, ठीक है।
1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर तक लंबे वायर्स जो है वो बन सकते हैं। तो ये था कंडक्टिविटी मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी के बारे में। नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है दैट इज एलोट्रोपी। एलोट्रोपी का मतलब क्या है, जैसे कार्बन के मैंने 3 एलोट्रोप्स बताए, मतलब कार्बन की एग्जिस्टेंस बताई कि वो इस फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। तो एलोट्रोपी भी वही हुई, कोई किसी और फॉर्म में एग्जिस्ट करना, ठीक है। तो अब मेटल्स जो है यहाँ पे कोई एलोट्रोप नहीं होते इनके, ठीक है, नो एलोट्रोप्स, ठीक है, जबकि नॉन मेटल्स जनरली शोज एलोट्रोपी, ठीक है। यहाँ पे एलोट्रोप्स होते हैं, जैसे हमने कार्बन के पढ़े, कार्बन इज ए नॉन मेटल, ठीक है, कार्बन इज ए नॉन मेटल, लेकिन उसके क्या होते हैं, एलोट्रोप्स होते हैं। ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, फ्लोरेंस हो गया। उसके बाद फॉस्फोरस हमारी नॉन मेटल है, उसके भी होते हैं व्हाइट फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, ठीक है। तो ये था। उसके बाद सोनोरोसिटी में होती है साउंड। सोनोरोसिटी जो है वो ऐसी प्रॉपर्टी है बाय विच द एलिमेंट्स कैन प्रोड्यूस साउंड, ठीक है। तो अब मेटल्स जो है वो सोनोरस होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स जो है वो सोनोरस नहीं होते, ठीक है। तो इतनी चीज आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। आई होप फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो आपको क्लियर होंगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। अगली बात जो है वो होगी केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। केमिकल प्रॉपर्टीज में नंबर 1 इलेक्ट्रोकेमिकल बिहेवियर। अब हम सभी को पता है कि मेटल्स जो है वो क्या करती हैं। सपोज मेटल के केस में हम एग्जांपल लेते हैं सोडियम का एटॉमिक नंबर जो है वो होता है 11 एंड इट कैन लूज 1 इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन जो है सोडियम क्या करेगा, लूज करेगा, ठीक है। तो लूजिंग टेंडेंसी किसकी होती है, मेटल्स की। और जो लूज करता है उसके ऊपर चार्ज कौन सा आता है, पॉजिटिव, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम पॉजिटिव, सोडियम के केस में सोडियम पॉजिटिव, और पॉजिटिव वाली चीज को हम क्या बोलते हैं, केटायन, ठीक है। तो इसका अगर इलेक्ट्रोकेमिकल बिहेवियर देखें तो मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, वेयर एज नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स जो है दे कैन गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दे कैन गेन इलेक्ट्रॉन। और गेन करने के बाद यहाँ पे कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। नेगेटिव चार्ज स्पीसीज को हम एनायन बोलते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इनका जो इलेक्ट्रोकेमिकल बिहेवियर है दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की अगर हम बात करें, कौन सा एलिमेंट जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हमारे पीरियोडिक टेबल में, तो फ्लोरीन, ठीक है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, फ्लोरीन। कितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद 4.0 एंड आफ्टर दैट ऑक्सीजन 3.5, ठीक है। तो ये दो आपको याद रखने हैं, ये पेपर में पूछे जाते हैं। उसके बाद सेकंड यहाँ पे बात करें नेचर ऑफ कंपाउंड। तो यहाँ पे याद रखना मेटल्स जो कंपाउंड बनाती हैं वो आयनिक होते हैं, मोस्टली आयनिक होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मोस्टली कोवेलेंट होते हैं, इसके बाद यहाँ पे बात करें एक्शन विद डाइल्यूट एसिड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। जब भी मेटल्स जो है डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्ट करें, डाइल्यूट एसिड में ये डाइल्यूट HCl एंड डाइल्यूट H2SO4, ठीक है, सिर्फ इन दो के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है। और इन दो के साथ जब ये रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, H2 गैस जो है वो यहाँ पे लिबरेट होगी, ठीक है। और यहाँ पे जो है these नॉन मेटल्स डू नॉट गिव एनी रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स, ठीक है। तो ये जो है डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्ट नहीं करती है, ठीक है। याद रखना इस प्रॉपर्टी को। कई बार आपके पास नॉन मेटल गिवन होगी और आपसे पूछा जाएगा कि अगर ये एसिड के साथ में रिएक्ट करेगी तो कौन सा चीज बनेगी, ठीक है। तो नॉन मेटल जो है वो डाइल्यूट एसिड्स के साथ में रिएक्ट नहीं करती है, ये पॉइंट याद रखना। उसके बाद थर्ड जो यहाँ पे प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी, नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है फोर्थ प्रॉपर्टी दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग नेचर।
ठीक है। तो नॉन मेटल्स और मेटल्स में से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इससे पहले ऑक्सीडेशन जो है उसको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन के लिए ट्रिक जो है वो याद रखेंगे। ऑयल रिग आपको याद रखना है वर्ड OIL, इट मींस ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन लूज होंगे तो कौन सी प्रोसेस होती है वहां पे, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और जो चीजें हमारी ऑक्सीडेशन में हेल्प करती हैं उनको कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, व्हाट आर रिड्यूसिंग एजेंट्स? Those elements which helps in oxidation are called reducing agent। ठीक है, और रिडक्शन जो है, ठीक है, यहाँ से रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में हेल्प करे वो कौन से होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब यहाँ पे देखो यार, मेटल्स जो है वो क्या होते हैं, बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। these acts as reducing agents, इवन गुड रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, इट मींस ये जो है ऑक्सीडेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, और ऑक्सीडेशन में जो हेल्प करते हैं उनको क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। और यहाँ पे ये कौन से होते हैं, ये होते हैं अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अब इसके बाद में लास्ट हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टीज की, नेचर ऑफ ऑक्साइड। नेचर ऑफ ऑक्साइड, कौन से नेचर का ऑक्साइड यहाँ पे बनेगा, तो मेटल्स जो ऑक्साइड बनाएंगे उनका नेचर होगा बेसिक। ठीक है, मेटल का नेचर, मेटल के ऑक्साइड का नेचर मतलब MO। ठीक है, अगर ये कहीं पे बनता है उसका नेचर क्या होगा, बेसिक, और यहाँ पे जो है नेचर होगा एसिडिक। पर यार इनमें दोनों जगह पे एक्सेप्शंस है, जो आपसे पेपर में पूछे जाते हैं मैं वही पॉइंट नोट करवाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेप्शन पूछी जाती है, एक पूछा जाता है आपसे Al2O3। ठीक है, कोरंडम, या मतलब कोरंडम को छोड़ो अभी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, ये कोरंडम जो है वो और होता है एल्यूमिनियम का, जिसका फॉर्मूला होता है Al2O3। ठीक है, अब इसका नेचर पूछा जाता है आपसे पेपर में। यहाँ पे वैसे बेसिक होना चाहिए नेचर, लेकिन इसका जो है वो एम्फोटेरिक होता है। ठीक है, एम्फोटेरिक नेचर होता है Al2O3 का। और सेकेंड चीज आपसे पूछी जाती है जिंक ऑक्साइड। ठीक है, जिंक ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जब आती है तो जिंक ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, और ये जो है इसका नेचर भी कैसा होता है, एम्फोटेरिक नेचर। एंड एम्फोटेरिक का मतलब क्या हुआ, एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस और कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स व्हिच कैन एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस। ठीक है, तो दोनों की तरह ये एक्ट करते हैं, एसिड कभी कभी बेस। और यहाँ पे एसिडिक नेचर होता है, लेकिन यहाँ पे पूछा जाता है आपसे CO। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का नेचर होता है न्यूट्रल। और एक पूछा जाता है आपसे नाइट्रस ऑक्साइड, इसका नेचर भी होता है न्यूट्रल। याद रखना, नाइट्रस ऑक्साइड ऑल्सो नोन एज लाफिंग गैस। ठीक है, तो इतनी सी प्रॉपर्टीज हैं जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे हम क्योंकि ऑक्साइड पढ़ रहे हैं, ठीक है, और मैंने आपको बताया कि मेटल्स जो है वो क्या करती हैं, लस्ट्रस होती हैं जब वो फ्रेशली कहीं से ली जाती हैं, लेकिन कुछ देर बाद अगर उनको मॉइस्चर में रखें या एयर के कांटेक्ट में रखें तो वो जो है वो क्या बन जाती हैं, मतलब थोड़ी थोड़ी सी डल होने लगती हैं। अब एक क्वेश्चन जो आपसे पेपर में पूछा जाता है कि अगर एल्यूमिनियम जो है उसको एयर के कांटेक्ट में रखें, ठीक है, तो उस पे क्या जो है वो कलर आएगा। ठीक है, उसके बाद उस पे कौन सा कलर आएगा कुछ टाइम बाद। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा Al2O3 की लेयर उस एल्यूमिनियम पे जो है, ये एल्यूमिनियम आपने एयर में रखा तो इसके ऊपर यहाँ पे एक लेयर सी बन जाएगी। ठीक है, लेयर किसकी बनेगी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बनेगी, जिसका कलर कैसा होगा, डल व्हाइट। ठीक है, तो डल व्हाइट कलर का हो जाता है एल्यूमिनियम अगर आप उसको कुछ टाइम बाद एयर में पूछें। ठीक है, यहाँ पे सेकेंड पॉइंट नोट करना, अगर कॉपर को भी हम एयर में रखें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, कॉपर के ऊपर, मतलब कॉपर के ऊपर बनेगा बेसिक कॉपर कार्बोनेट। बेसिक कॉपर कार्बोनेट, बेसिक कॉपर कार्बोनेट की लेयर बनी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पूछा जाता है आपसे कि कौन सा कलर जो है वो कॉपर के ऊपर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रीन कलर आएगा। कॉपर जो है एयर के कांटेक्ट में कुछ टाइम रहेगा, उसके बाद उसके ऊपर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ
बेसिक कॉपर कार्बोनेट लेयर, ग्रीन कलर कैन बी सी। ठीक है, उसके बाद सिल्वर की अगर बात करें, सिल्वर जो है, अगर सिल्वर को आपने देखा होगा, सिल्वर की ज्वेलरी जो है कुछ टाइम तक लश्यर दिखाती है, उसके बाद थोड़ी थोड़ी सी ब्लैकिश होने लगती है। ठीक है, तो वहां पे वो ब्लैक क्यों होती है? क्योंकि सिल्वर जो है एयर के कांटेक्ट में आके AgS2 बनाता है, सिल्वर सल्फाइड बनाता है, एंड ड्यू टू दिस सिल्वर सल्फाइड जो आपका सिल्वर होगा उसका कलर हो जाता है ब्लैकिश। ठीक है, तो आपको ये तीनों भी याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में पूछे जाते हैं, विद कलर पूछे जाते हैं। और ठीक है, तो कलर भी याद रखना है, कौन सा व्हाइट होगा, कौन सा ग्रीन होगा। ठीक है, तो ये था मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। ठीक है, और कुछ एक यूजेस होते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी मेटल है जिसको ह्यूमन बीइंग ने जो है वो सबसे पहली बार यूज किया। ठीक है, तो कौन सी मेटल है जिसको फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग इज कॉपर। कॉपर का यूज जो है वो पहली बार किया गया था। इसके अलावा विच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर बताना मैं आपको भूल गई कंडक्टिविटी में, तो बेस्ट कंडक्टर जो है वो सिल्वर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर होता है सिल्वर। ठीक है, लेकिन हम जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी के लिए वायर्स हैं वो कॉपर की यूज करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं यूज? क्योंकि सिल्वर की अगर यूज करने लगेंगे तो वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा, इस वजह से हम कॉपर की वायर्स जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन कि कौन सी मेटल जो है वो पत्तियों में प्रेजेंट होती है। ठीक है, ग्रीन पत्तियों में या ग्रीन लीफ में कौन सी मेटल जो है वो प्रेजेंट होती है? तो मैग्नीशियम, ये क्वेश्चन भी बड़ी बार पूछा जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे, मैग्नीशियम जो है वो हरे पत्तों में प्रेजेंट होती है। ओके, तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन नॉन मेटल्स एंड मेटल्स। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। आई होप आपके लिए ये वीडियो जो है वो यूजफुल रहेगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।